हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेके आए हम आपके लिए नदियों का टॉपिक, और उससे पहले एक मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम में आपके एक मोटिवेशनल स्पीच के रूप में कार्य करेगा। तो शुरुआत करते हैं कि हार तब तक नहीं जब आप गिर जाते हैं। हार तब नहीं जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। मेरे दोस्त, एक बार गिरने से ये नहीं होता कि आप चलना नहीं सीखोगे। चलने के लिए ना कितनी बार गिर लो, आखिर में चल जाओगे। ठीक है भाई, आप बचपन में जब छोटे होते हो तो कई बार गिरते हो, लेकिन उसके बाद, इतने गिरने के बाद भी आप चलना सीख जाते हो। उसी प्रकार आपके लिए गिरना एक सबक होता है कि आगे हमें इस प्रकार से कदम रखने हैं। सीख होती है, उस सीख को आप मानते हुए अपने आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो उसी के साथ एक और स्पीच कि मेरे दोस्त उठ और लड़, मेरे दोस्त उठ और लड़, अभी मुकाम बाकी है। तेरी मेहनत का परिणाम देखने के लिए पूरा जहान बाकी है, और उसके दिए धोखे को याद कर, उसका अभी इंतकाम बाकी है। और अपने माँ बापू का सपना पूरा कर, उन्हें बता कि उनके बेटे में अभी जान बाकी है। तो भाई, एक चीज है कि अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो कि आगे आप अपने एग्जाम की इस प्रकार तैयारी करो कि एग्जाम मेरे को निकालना ही है बस, और कुछ नहीं माइंड में आना चाहिए। और ठीक है, और इस स्पीच को, इस मोटिवेशन कोड को याद कर लेना। आपको वो सारी बातें, सारे वादे, सारे, मैं इतना बोलता हूँ कि आपको इतना नॉलेज और इतनी आपके अंदर शक्ति आ जाएगी कि आप उस मुकाम से, उस आप अपने जो पढ़ने का नेग्लेक्शन करते हो ना कि अब आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो उससे आप बार बार नहीं करोगे। ठीक है भाई, एक सेकंड। तो हाँ भाई, अब शुरू कर लेते हैं आपकी क्लास। ठीक है, और मेहनत करते रहो भाई, कुछ नहीं है जिंदगी में। आप मेहनत कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो फिर बाद में आपको चप्पल चटकाना बोलते हैं, हमारी साइड को जो बोलते हैं कि बाद में आपको चप्पल चटकाने लायक ही रह जाओगे, इधर से उधर घूमने लायक ही रह जाओगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी नदी की। बात कर ले हम, तो लूनी नदी को खट्टी मीठी नदी या लवणवती नदी कहा जाता है। इसी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा किसे कहा जाता है? आपकी लूनी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र समन्वित जल प्रवाह प्रणाली है। केवल एकमात्र ऐसी नदी है जो मरुस्थलीय भूभाग में बहती है। मरुस्थलीय भूभाग की क्या है ये? क्या है भाई? क्या बताया था मैंने? मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र समन्वित जल प्रवाह प्रणाली। एकमात्र समन्वित जल अपवाह प्रणाली। एकमात्र समन्वित जल अपवाह प्रणाली
कौन सी नदी है? लूनी नदी। इसीलिए इसको मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। अब इसके उद्गम स्थल की बात कर लें। इसका उद्गम है नाग पहाड़। नाग पहाड़, नाग पहाड़ कहाँ है? आना सागर झील में। कहाँ है? आना सागर झील में। आना सागर झील है वो कहाँ है? आपकी अजमेर में। क्या है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखी आपने? उस दरगाह से करीबन 2 या 2.5 किलोमीटर दूर आपको एक झील मिलेगी। वो झील है आना सागर झील। उस आना सागर झील में आपको एक पहाड़ मिलेगा या एक टापू के समान आकृति मिलेगी। वो टापू के समान आकृति का कौन सी है? नाग पहाड़ है। कौन सी है? नाग पहाड़। अब इसके समापन की बात कर लेते हैं कि लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है। तो लूनी नदी के समापन की बात कर लेते हैं। तो इसके समापन में कच्छ का रण गुजरात जो अपना जल कहाँ गिराती है? कच्छ का रण गुजरात। गुजरात में अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लें। कुल लंबाई की बात कर लें तो इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। कितनी है? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर क्षेत्र में लूनी नदी क्या करती है? बहती है। अब बात करते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। दिख रहा है ना? ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है उनकी एक ट्रैक है कि जिन नदियों के Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.
है। भाई एलईडी बोर्ड है नहीं तो उसमें तो हाथ फिराओ और साफ। एलईडी बोर्ड नहीं है ये, ना यहाँ कोई पीडीएफ है जिससे आपको पढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन इतना है कि आपके लिए जितनी मेहनत हम कर पा रहे हैं उतनी पूरी मेहनत आपकी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लूनी नदी के उपनाम। हेडिंग डालो, लूनी नदी के उपनाम। भाई नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो पुरानी आपकी जीके नहीं है, वो वर्तमान जीके, जिसमें 50 आपके जिले हैं। तो अगर जिला दर्शन पढ़ाऊंगा तो 50 जिलों के बारे में पढ़ाऊंगा, 10 संभागों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब लूनी नदी के उपनाम की बात कर लेते हैं। एस फिर कोई है लूनी, एस फिर कोई है लूनी। एस फिर कोई है लूनी। एस से मतलब सागरमती नदी, सागरमती, इसे सागरमती नदी भी कहा जाता है। एस से साकरी नदी, इसे साकरी नदी भी कहा जाता है। अब बताऊंगा कहां कहां कहा जाता है। एस से सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। अब बात कर लेते हैं कि किस जगह पर क्या कहा जाता है। जब इसका उद्गम होता है, उद्गम मतलब ये यहां से निकलती है, उद्गम स्थान पर इसे क्या कहा जाता है, एस सागरमती नदी। जब यह पुष्कर के समीप, जब यह पुष्कर के समीप होती है, पुष्कर वही अजमेर वाला पुष्कर, पुष्कर के समीप होती है तो इसका नाम साकरी नदी होता है। अब जब पुष्कर से आगे निकलती है, पुष्कर से थोड़ा आगे जाती है, थोड़ा आगे, इसका नाम क्या हो जाता है, सरस्वती नदी। अब उससे और ज्यादा आगे जाएगी तो उसका नाम फिर पड़ जाता है लूनी नदी, ठीक है। अंत में इसका नाम क्या हो जाता है, लूनी नदी, ठीक है। हाँ, जिंदगी क्या है मत पूछो, सवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा। जिंदगी क्या है, जब जिंदगी सवर जाती है तो क्या बन जाती है, जिंदगी तकदीर बन जाती है। आपकी लोग क्या करते हैं, संज्ञाएं देने लगते हैं कि देखो उसका लड़का लग गया, और जब बिगड़ती है तो क्या बन जाती है आपकी तमाशा, कि उसका लड़का ऐसे पढ़ता था, ये करता था। ज्यादातर क्या टर्न चलता है कि उसका लड़का मोबाइल में पढ़ता था। मोबाइल में कौन सी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाशा बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते कि इसका जल, इसके जल की बात कर लेते कि मीठड़ी और मीठी खट्टी इसको क्यों कहा जाता है। इसका जल है वो बालोत्रा, बालोत्रा, वही बालोत्रा, याद कर लो कौन सा बालोत्रा, जहां से
रविंद्र सिंह भाटी सांसद पद के लिए नामांकन भरा हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या भरा हुआ है? नामांकन। ठीक है, बालोतरा से। बालोतरा तक क्या होता है? इसका जल मीठा होगा। क्या होगा? मीठा होगा। अब बालोतरा से आगे जाती है, ठीक है, बाद में इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अब बात करोगे कि सर बालोतरा है कहां? तो बालोतरा है बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में। अब क्लियर हो गया? बाड़मेर से उन्होंने अपना पर्चा भरा हुआ है, किसके लिए? आपके सांसद पद के लिए। समझ में आ गई? रविंद्र सिंह भाटी से समझ में आ गई होगी। सबसे कम उम्र के विधायक हैं राजस्थान के। मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र समन्वित नदी प्रवाह प्रणाली वो बताई दी मैंने आपको। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी सबसे क्या लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अरावली माला, अरावली पर्वतमाला देखी है? हाँ, वही पर्वतमाला जो दिल्ली तक है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और कुछ? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में बहने वाली, पश्चिमी भाग में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी? आपकी लूनी नदी। याद आ गया वो अरावली पर्वतमाला? वही अरावली पर्वतमाला जिसके एक पहाड़ पर क्या बनी हुई है? संसद भवन बना हुआ है। ठीक है, ये हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बनास नदी के बारे में। पश्चिम बनास नदी, पश्चिम बनास नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बनास नदी है, उसका उद्गम सानवारा ग्राम सिरोही, उद्गम सारवाना ग्राम, एक गांव है सारवाना गांव, वो कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में सारवाना ग्राम, जो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की एक शाखा यहां पर मौजूद है। ठीक है, उससे इसका क्या हुआ? पश्चिम बनास नदी का उद्गम माना गया है। इसका समापन की बात कर लें, समापन की बात करें तो कच्छ का रण, कच्छ का क्या रण? कच्छ का रण कहाँ है? आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है भाई, क्लियर?
अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर खत्म हो गई कौन सी, कहाँ पर गिरने वाली नदियां, आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां, मतलब जो राजस्थान के अंदर ही अंदर प्रवाहित होती रहती हैं। तो भाई एक चीज है कि आप लोग इतना रखो कि जो भाई वीडियो आती है उसको एक बार पूरी देखा करो, जिससे आपको कुछ समझ में आए। और दूसरी बात कि जो मैं फॉर्म देता हूँ, जिस आवाज़ में, जिस स्पीड में मैं आपको पढ़ाता हूँ, इससे एक ही बात है कि आपकी समझ में आना चाहिए। अगर आपकी समझ में ही नहीं आएगा, स्पीड में तेज कर दो, आपकी समझ में आए नहीं, फिर उससे फायदा क्या। ठीक है, तो पहले समझ में आना जरूरी है। जैसे जैसे आपकी समझ में आता चलेगा, मैं आपकी स्पीड इंक्रीज करता चलूंगा। ठीक है, और एक चीज है कि मैं आपको जो कंपटीशन की क्लासेज में पढ़ाता हूँ, उसके अलावा भी मैं आपकी साइंस की क्लासेज पढ़ाता हूँ। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड तक के लिए साइंस क्लासेज चलती हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेज का मैं प्रोसेस तैयार करूँगा, धीरे 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 ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट करूँगा। पहले एक चीज़ है कि इन वीडियोज को आप थोड़ा इंक्रीज कीजिए, जिससे आगे आप और बेटर परफॉर्मेंस देख पाएँ। ठीक है, और दूसरी बात आपकी बात कर लें कि भाई पढ़ने का तो ये होता है कि आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन आपकी जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ो। मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं करता हूँ, ना किसी का वो करता हूँ। दूसरी बात, मेरी थंबनेल में भी आपको किसी शिक्षक की बुराई नहीं मिलेगी। केवल जो टॉपिक उसके अंदर मौजूद है, केवल उसी की थंबनेल मिलेगी आपको, उसी का आपका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसी की आपका टाइटल मिलेगा। ठीक है, बाकी मेरा कोई ये नहीं है कि बताऊं कुछ, उस पर टाइटल पे कुछ लिखा है और अंदर कुछ मटेरियल है। ठीक है, टाइटल को देख के मैं किसी को वो नहीं करता। जस्ट एक चीज़ है कि टाइटल जो भी है, आपको केवल वही चीज़ आपको उस वीडियो में मिलेगी। और बाकी देखो, भगवान की कृपा है कि मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूं, कुछ पढ़ा सकूं। ठीक है, मैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। और दूसरी बात कि हम लोगों के पास या मेरे पास, मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत कुछ हूँ भी नहीं। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, जो मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले स्टूडेंट रह चुके हैं या वर्तमान में भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ऐसे ऐसे उस पर वीडियो डालते हैं। तो भाई वही साहब, वही सिचुएशन में आप कर रहा हूँ कि कैसे डालते कैसे नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मतलब जानकार हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है अबाउट। ठीक है, तो बाकी एक चीज़ है, मेरा इतनी नॉलेज जरूर मानता हूँ मैं अपने अंदर की मेरे को इस लायक ऊपर वाले ने बनाया कि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूँ। ठीक है, उस परमपिता परमात्मा और मेरे माता पिता का इतना ही आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि मैं कुछ आपके लिए बन सका, उनके लिए बन सका और आपके लिए कुछ पढ़ा सका, पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊँगा। ठीक है, दूसरी बात कि भाई एक चीज़ है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे ये फेंकते हैं, वो फेंकते हैं, मतलब किसी के बारे में बुराई करते हैं, तो भाई एक चीज़ है कि किसी के आप बुराई करते हो, केवल उस समय आप उसकी बुराई ना करते हुए एक माइंड में थीम रखिए कि मैं इसकी जगह पे होता तो क्या करता। आप उसकी जगह पर आके देखिए, आपको पता चल जाता कि वो इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसी को पता है। ठीक है, तो राम राम सर। और भाई एक चीज़, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना
चैनल को, और एक प्यारा सा आप कमेंट करना, और मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देना। तो आपके आज के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। भाई एक छोटा सा स्टूडियो घर पे ही बना रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल स्टूडियो या प्रोफेशनल में कोई आपके लिए वो हूँ कि प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल चलाता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा यही है कि आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल सके। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चनों की बात करें तो लूनी नदी को उसके उद्गम स्थान पर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नाम बताना है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्लियर? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका दूसरा, आज 3 क्वेश्चन करना है कि लूनी नदी जो है लूनी नदी का जल किस स्थान पर या किस स्थान तक मीठा रहता है? किस स्थान तक मीठा रहता है? ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बनास नदी का जल कहाँ तक प्रवाहित होता है? या समापन होता है? बात वही है। ठीक है, कहाँ तक प्रवाहित होता है? ठीक है, लूनी नदी का उद्गम स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, लूनी नदी का उद्गम स्थान क्या है? भाई इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो, कि आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो स्टार्टिंग की थी वीडियो की, उस समय जो शायरी थी वो आपको कैसी लगी? ठीक है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ प्रभाव रखती है या नहीं? ठीक है, और भाई मेहनत करते रहो। मेरा तो भगवान से यही कामना करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपके लिए क्वेश्चन 100% पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप उसमें से फंस जाए। ठीक है, पूरे नहीं तो 90% 80% क्वेश्चन आपके फंस जाए। इतने क्वेश्चन फंस जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
मैं तो इतना ही भगवान से कामना करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात भाई कि सिलेक्शन हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी के बोलने पर, ठीक है। तो दुनिया बोलती रहेगी, आपको अपना काम करना है, ठीक है। राम राम।